जय श्री राधा कृष्ण। पुण्यों की महासेल यानी निर्जला एकादशी का व्रत। इस एक व्रत से साल की सभी एकादशी करने जितना फल मिल जाता है। अब आज इस वीडियो में हम साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी व्रत की पावन व्रत कथा को सुनेंगे। इस वीडियो में आपको निर्जला एकादशी की दो कहानी बताऊंगी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही पावन और फलकारी एकादशी है। ये एकादशी इस लोक में सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष देने वाली एकादशी है। इसका वर्णन ब्रह्म विवर्त पुराण में है। निर्जला एकादशी व्रत रखने और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त पाप मिट जाते हैं, दुख और कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। साथ ही इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करने और जरूरतमंद लोगों को फल, अन्न, आसन, जूते, छतरी और शरबत आदि का दान करने से मन की इच्छाएं पूरी होने के साथ साथ सभी पापों का नाश भी हो जाता है। अब व्रत कथा शुरू करती हूँ। हाथ में फूल, तिल और दक्षिणा रखकर प्रेम, मन और भाव से इस एकादशी की कथा को सुने। शुरू करने से पहले एक जयकारा बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। एक समय शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बड़ी श्रद्धा से सूत जी महाराज से सभी एकादशी व्रतों की कल्याणकारी और पाप नाशक रोचक कथाएं सुनकर आनंद मग्न हो रहे थे। अब सबने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की सूत जी महाराज से प्रार्थना की। तब सूत जी महाराज बोले, इस एकादशी का वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्व और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान है। इसके बाद सूची बोले, सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन देके अंत में स्वयं भोजन करें। अब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी पांडव एकादशी का व्रत करने लगे, लेकिन भीम, जो कि गदा चलाने और खाना खाने के मामले में काफी प्रसिद्ध थे, वो व्रत नहीं कर पाते। कहने का मतलब है कि भीम बहुत ही विशालकाय और ताकतवर तो थे, लेकिन उन्हें भूख बहुत लगती थी। उनकी भूख बर्दाश्त के बाहर होती थी, इसलिए उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास करना बहुत कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा, तो वो इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि वो ऐसा क्या करें कि उन्हें भूखा भी ना रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी उन्हें मिल जाए। अपने उदर पर यानी इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से जाना। भीम वेदव्यास जी से बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भक्ति पूर्वक अनेक तरह की पूजन सामग्री से भगवान की पूजा कर सकता हूँ, उत्तम से उत्तम और अपने सामर्थ्य से अधिक चीजों का दान भी दे सकता हूँ, पर मैं भूखा नहीं रह सकता, इसलिए उपवास रखना मेरी सामर्थ्य की बात नहीं है। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम अपना संयम खोते हुए बड़ी विनम्रता के साथ बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, भगवान विष्णु से जन्मे ब्रह्मा और ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए अंगिरस, अंगिरस से बृहस्पति और बृहस्पति से उत्पन्न हुए समयुग और समयुग ही अग्निदेव के पिता है, और वही वृक अग्नि मेरे पेट में हर समय जलती रहती है, जो मुझे भूखा नहीं रहने देती। भोजन करने से ही वो अग्नि शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति की जा सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नर्क में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि हे पितामह, मुझे बताइए अब मैं क्या करूं। मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, पूरे वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न मैं अवश्य से ही कर सकता, इसलिए आप मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए और मैं पाप मुक्त भी हो जाऊं। ये सुनकर व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो।
केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। आचमन के जल को छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो सकता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ये व्रत पूरा होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती है उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझको कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वो सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयानक यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबर धाम, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिरी में वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में लेके जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वो सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा हमने सुना है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया होता है वो अपने साथ की बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आगे आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा देते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो शेष तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूते दान करता है वो सोने के विमान पर बैठ के स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वो स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने मात्र से मिल जाता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत रखना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वो सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय परम पद को प्राप्त होता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और दान करनी चाहिए। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करते हैं वो सब अक्षय हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। निर्जल व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें और कहें, हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगी, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए, ऐसी कृपा करें। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए या उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वो चंडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया वो चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मदपान करने वाला हो, चोरी करने वाला हो या गुरु के साथ द्वेष करने वाला हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वो अवश्य ही स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्र बताए हुए कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा देना तथा जल से भरे कलश का दान करना। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूती आदि का दान भी जरूर करना चाहिए।
जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री वेद व्यास जी की बात सुनकर भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप सुबह होते होते वो संज्ञाहीन यानी बेहोश हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। इसलिए इसे भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाने लगा। एकादशी महत्तम समाप्त। कहा जाता है कि एकादशी व्रत करने वालों का खराब ग्रह तक कुछ नहीं बिगाड़ पाते और उन पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए प्रेम, मन और पूरे भाव श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन जरूर करें। एक समय की बात है, एक जाट था, उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वो पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वो अच्छे नए वस्त्र पहनकर सुंदर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसने देखा एक तालाब में एक गाय पानी पीने उतरी। जेठ का महीना था, भयानक गर्मी पड़ रही थी। गाय ने अपनी प्यास तो बुझा ली, पर तालाब में उसका पैर फंस गया और वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। जाट को वहां देखकर गाय उससे बोली, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। जाट बोला, अरे नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है, तुझे पुण्य फल मिलेगा, मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन जाट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी, जा तू अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। जाट डर गया और गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में दलदल में पूरी तरह डूब गई। अब ये देखकर जाट उदास हो गया और उदास मन से वो ससुराल पहुंचा। जमाई को देखकर ससुराल में खूब सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन जाते ही उसने रट पकड़ ली, मेरी पत्नी को विदा करो, मेरी पत्नी को विदा करो, हमें जाना है, हमें जाना है। सभी ने बहुत मिन्नतें करी कि भाई एक दिन रुक जाओ, लेकिन वो नहीं माना। जाट की पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाते हो? तब जाट ने उसे श्राप की सारी बात बता दी। उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस घर की ओर चल दी। 8 पहर पूरे हो जाने पर वो जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। अब बेचारी करे तो क्या करे। इस तरह कुछ दिन बीते। अब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा, तो वो गधा रूप में जाट अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वो दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुंचे। राजा के कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सर पर मट्टी रखकर मट्टी फेंकने जाती। सभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम इस पर बोझ रखकर क्यों नहीं ढोती हो, क्यों बोझ अपने सर पर उठाती हो? पर वो चुप रही, कुछ नहीं बोली। दूर से राजा भी ये सब देख रहा था और सबको ये बात बड़ी अटपटी लग रही थी। कुछ दिन तक राजा ने ये चीज देखी। फिर एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास जब गधा है तो तुम इससे बोझ क्यों नहीं उठाती? तब वो बोली, महाराज, ये गधा नहीं है, ये मेरे पति हैं, इन्हें गाय का श्राप लगा है। और ये कहकर उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा को उस बेचारी पे बड़ी दया आई, क्योंकि बहुत जवान थी, छोटी उम्र की थी। राजा ने पंडित को बुलवाकर इसका उपाय पूछा। पंडित जी बोले, महाराज, ये महापापी है, निर्जला एकादशी पर इसे गौ हत्या का दोष लगा है, क्योंकि इसकी वजह से उस गौ की मृत्यु हुई थी, साथ ही गौ का श्राप भी है। उसकी पत्नी प्रार्थना करने लगी, रोने लगी, पंडित जी कोई तो उपाय बताओ, कोई तो उपाय बताओ। तब पंडित जी बोले, महाराज, इस पाप से बचने का एक ही हल है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 एकादशी व्रत किए हो और वो इस पापी को अपने 101 एकादशी व्रत का पुण्य दे दे, तो ये वापस इंसान बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी हो वो आगे आए, और अगर वो अपनी 101 ग्यारस का फल दे देता है तो राजा उसे अपना आधा राज्य तक दे देगा। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 101 ग्यारस का व्रत किया हो। किसी ने 10 व्रत कर रखे थे, किसी ने 11, तो किसी ने 21 ग्यारस कर रखी थी। तब एक बुढ़िया आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 ग्यारस कर रखी है। राजा बोला, तुम अपनी ग्यारस का फल इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी, मैं आज हूं कल नहीं, मैं तो यहाँ इस लड़की को देखकर मदद करने आई हूँ। इसके पाप की सजा इस लड़की को भी मिल रही है, इसलिए मैं इसे अपनी 100 एकादशी व्रत का पुण्य फल दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी व्रत का पुण्य फल तो मैं अपने पास ही रखूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ इस एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति हो जाएगी। अब सबने कहा, ठीक है भाई, ठीक है, तुम 100 का ही दे दो। ऐसा कह के उस बुढ़िया ने हाथ में जल लेकर संकल्प के साथ अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया। फल मिलते ही वो गधा वापस इंसान बन गया, लेकिन एक ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर तो इंसान का हो गया, लेकिन गधे की पूंछ अभी भी उसके शरीर से नहीं हटी।
हे एकादशी माता, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, भक्ति का आशीर्वाद देना, व्रत रखने की सामर्थ्य देना, मन में संतोष देना। बोले एकादशी माता की जय। मैं भगवान लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में ये भी प्रार्थना करती हूँ, निर्जला एकादशी की इस पावन कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखे, उनके मन की इच्छा पूरी करे और अनजाने में हुए सभी पापों का अंत करे। ओम श्री हरि विष्णु देवाय नमः। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माँ लक्ष्मी की जय। एकादशी माता की जय।